गुड मॉर्निंग बच्चों, मेरा नाम योग्यता राजपूत है। मैं आज आप लोगों को 4th स्टैंडर्ड व्याकरण वाटिका चैप्टर नंबर 1 भाषा, लिपि और व्याकरण पढ़ाने वाली हूँ। चलिए सबसे पहले हम जान लेते हैं कि भाषा क्या है या भाषा किसे कहते हैं। तो सिंपल शब्दों में हम समझते हैं कि विचारों का आदान प्रदान ही भाषा होता है। चलिए भाषा की परिभाषा देखते हैं। भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने विचार, भावनाएं और अनुभूतियों को व्यक्त करते हैं और दूसरों के भावों या विचारों को सुनकर या पढ़कर जानते हैं। कहने का अर्थ है कि भाषा वो माध्यम होता है, वो जरिया होता है जिसके द्वारा हम अपने विचारों को, भावनाओं को, अनुभूतियों को जो महसूस करते हैं उसे हम लोगों के सामने व्यक्त कर सकते हैं और दूसरों के भावों या विचारों को सुनकर या पढ़कर जान सकते हैं। ठीक है, तो भाषा के दो रूप भी होते हैं। कौन कौन से दो रूप होते हैं वो मैं भी आपको बता रही हूँ। भाषा के दो रूप होते हैं। पहला रूप क्या होता है? मौखिक भाषा, दूसरा लिखित भाषा। ठीक है, मौखिक भाषा क्या है? भाषा का वह रूप जिसमें एक व्यक्ति बोलकर विचार प्रकट करता है और दूसरा व्यक्ति सुनकर उसे समझता है, मौखिक भाषा कहलाती है। भाषा का वह रूप मीन्स भाषा का वह रूप जिसमें एक व्यक्ति क्या करता है, बोलता है और दूसरा सुनकर के उसे समझता है, वो कौन सी भाषा होती है? मौखिक भाषा होती है। जैसे टेलीफोन पर बात करना, भाषण देना, काव्य आवृत्ति करना आदि, ये भाषा के मौखिक रूप के उदाहरण है। मीन्स मौखिक भाषा किसे कहते हैं वो आपको पता चल गया होगा। दूसरी हमारी कौन सी भाषा है? लिखित भाषा है। लिखित भाषा की परिभाषा देखिए। भाषा का वह रूप जिसमें एक व्यक्ति अपने विचार या मन के भाव लिखकर प्रकट करता है, दूसरा व्यक्ति पढ़कर उसकी बात समझता है, लिखित भाषा कहलाती है। भाषा का कौन सा रूप? जिसमें एक व्यक्ति के मन में जो विचार चल रहे होते हैं, भावनाएं उठती हैं, उन विचारों को, उन भावनाओं को क्या करता है? लिखता है कहीं पर और दूसरा उसे पढ़ता है, पढ़ करके समझता है। तब वो भाषा कौन सी होती है? वो भाषा लिखित भाषा होती है। जैसे पत्र लिखना, पुस्तकों एवं पत्र पत्रिकाओं में लेख द्वारा अपने विचार प्रकट करना इत्यादि। प्रत्येक देश की अपनी एक भाषा होती है। हर एक देश की क्या होती है? अपनी एक भाषा होती है। जैसे हमारे देश की भाषा कौन सी है? हमारे देश की भाषा हिंदी है। हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी है। भारतीय संविधान में हिंदी को राज्य भाषा के रूप में स्वीकार किया गया है, क्योंकि भारत के अधिकांश भागों में हिंदी जो है वो बोली जाती है। संसार के अनेक भाषाएं हैं। संसार में क्या है? बहुत सारी भाषाएं हैं, अनेक भाषाएं हैं। जैसे हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, बंगाली, गुजराती, पंजाबी, उर्दू, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, फ्रेंच, जर्मनी, जापानी इत्यादि। ये क्या है? अनेक प्रकार की, संसार में एक प्रकार की भाषा नहीं बोली जाती, सबके अपनी अपनी भाषा है, अनेक प्रकार की भाषाएं हैं। चलिए अब हम सेकंड पॉइंट क्या था हमारा? लिपि। लिपि के बारे में जानते हैं। किसी भी भाषा के लिखने की विधि को क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। मीन्स अगर हमसे क्वेश्चन पूछा जाए कि लिपि किसे कहते हैं, तो बड़ा ही सिंपल है कि किसी भाषा के लिखने की विधि को लिपि कहते हैं। जैसे हिंदी, संस्कृत, मराठी, गुजराती आदि भाषाओं की लिपि का नाम जो है वो देवनागरी है। अंग्रेजी और जर्मन भाषा की लिपि जो है वो रोमन है। उर्दू और फारसी भाषा की लिपि फारसी है। पंजाबी भाषा की लिपि गुरुमुखी है। तो लिपि किसे कहते हैं हमें पता चल ही गया कि किसी भी भाषा को लिखने की जो विधि होती है उसे क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। चलिए कुछ भाषाएं और उनकी लिपियां हम आपको बता देते हैं। जैसे पंजाबी गुरुमुखी लिपि होती है। हिंदी भाषा की
देवनागरी लिपि होती है, तेलुगु की तेलुगु लिपि होती है, संस्कृत की देवनागरी लिपि होती है, अंग्रेजी की रोमन लिपि होती है, मराठी की देवनागरी लिपि होती है, उर्दू फारसी लिपि होती है, बांग्ला लिपि होती है, तमिल लिपि होती है, फ्रेंच रोमन लिपि होती है। ये क्या था? भाषा और उनकी लिपियां थी। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है व्याकरण, कि व्याकरण किसे कहते हैं। चलिए व्याकरण की परिभाषा देखते हैं। व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा किसी भी भाषा के शब्द और वाक्यों के शुद्ध स्वरूपों एवं शुद्ध प्रयोगों का ज्ञान कराया जाता है। व्याकरण क्या है? व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा किसी भी भाषा के शब्दों और वाक्यों के शुद्ध स्वरूपों एवं शुद्ध प्रयोगों का ज्ञान करवाया जाता है। कहने का अर्थ है व्याकरण के द्वारा ही हम सही बोलना, सही लिखना, सही पढ़ना सीखते हैं। जैसे हमें कौन सा सेंटेंस लिखने में कौन सी जगह पर कौन सा वचन होगा, कौन सा लिंग होगा, इन सारी चीज़ों की जानकारी, इन सारी चीज़ों का ज्ञान हमें किससे मिलता है? व्याकरण से मिलता है। अगर हम कह सकते हैं कि भाषा का शुद्ध ज्ञान करवाना ही व्याकरण कहलाता है। थैंक यू।